सबको राम राम। सत्संग की कुछ सार बातें हैं। ये कुछ सार बातें 160 हैं। देखती हूँ कितने कैसेट बनती है। जितनी भी बनेगी ना, मैं हर कैसेट के बाद शुरू में ये लिख दूँगी, सत्संग की कुछ सार बातें। 160 है इसमें। पहली है, मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। नंबर 2, यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल ना हो। जिसका समय व्यर्थ व्यय गया, जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है, उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। 4 हो गए। 5वां, मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप, सबको नारायण समझकर शरीर से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। 6, बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित और हित भरे शास्त्र अनुकूल वचन बोलने चाहिए। 7, अपने दोष को भुलाकर, अपने दोष को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे, नंबर 8 आ गया भी हो। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। जैसे हमारा कोई दोस्त बताते ना तो हम चिढ़ जावा, तो हम चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ भाई, तुम ठीक बताया, तो ताकि आगे ही बता दे हमारे में को दोस्त, हमारे अपने दोस्त हमें आप खुद नहीं देखते, दूसरे देखते हैं जो बताते हैं। अगर हम उसे रोक देंगे तो रुकावट हो जाएगी, अपने दोस्त को पता ही नहीं चलेगा हमारे उनके के दोस्त सभी। यदि हम आगे नुम्मा, यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए, इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष है, दोष नहीं है तो अपना सुधार करना चाहिए। अगर दोष है तो हमने न उसको हो जाना चाहिए, मतलब मौन हो जाना चाहिए। अगर निर्दोष हो तो कुछ भी ना बोलो। अगर हमारा दोष है ना तो अपना सुधार करना चाहिए। 10, दोष बतलाने वाले का गुरु तुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बताने में उत्साह हो। 10वां हो गया। 11वां, अपने निकट संबंधी का दोष सहसा नहीं कहना चाहिए। कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं। 12, यदि कहीं किन्हीं से काम लेना हो तो उसको अपने पास बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए, अपने पास ना बुलाओ। यदि हमने किसी से कुछ काम लेना है, ठीक है ना, हम बड़े हैं छोटे हैं ये मन में समझ मान लेकर बुलाइए, अच्छा बुला कर ला जाते भगवान देखियो काम पे बुला कर लाता है, ये काम कहूँगा नहीं। हम हमें खुद उसके पास जाना चाहिए। कुछ काम है तो उसे दो डबल इज्जत बनती है। एक तो वो कहते मेरे पास आया है बड़ा, मेरा तो बड़ा भाई है, बहन है, आई है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको इज्जत करेगा, वो इज्जत करेगा, मेरा भाई बहन आ गया, मेरा बड़ा मेरे पास आया। दूसरे उस पर काम का जोर पड़ेगा कि मेरे तक कहीं से काम की मैं करूँगा, ठीक है। इस तरह होता है। और फिर 13वां आ गया, सादगी से रहना चाहिए। 14, स्वावलंबी बनाना चाहिए। 15, जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्यों को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं। देखिए, अगर हम ज़्यादा खर्चीले हो जाएंगे तो ज़्यादा पाप करने पड़े हैं हम कत्तर, और दर दर भटकना पड़ता है। नंबर 16, शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए।